पूर्णिया के वार्ड संख्या 32 स्थित चिमनी बाजार से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन की खरीदारी को लेकर 45 वर्षीय नूर आलम की हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता शशि मोहम्मद ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनके बेटे पे हमला कर दिया और बुरी तरह रॉड से मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 2 ने सरेंडर कर दिया है, जबकि 5 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। न्याय की मांग को लेकर मृतक के पिता शशि मोहम्मद और भाई लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पूर्णिया के उप मेयर पति अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई की मांग की है। के साथ घटना घटी है कि 17 तारीख को करीब 8:45 शाम में जो है हमको दुकान पे बैठे हुए थे, एक लड़का जाकर आगे तुम्हारे बेटा को मार रहा है। वहाँ से हम आके कहें कि तुम लोग क्यों मारपीट कर रहे हो, तो उस टाइम में मेरे बेटा को जो है छड़ से मेरा बेटा को घायल कर दिया और हम रुकने पर बचाव करने पर मेरे सिर में भी एक लाठी मार दिया, कौना पर एक लाठी यहाँ मार दिया छड़ से, जिसमें कि मोहम्मद निजाम, मोहम्मद मुजामिल, तंजारुल, मनारुल, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद सैदुल रहमान, मोहम्मद होबी क्या के लड़का मोहम्मद, मैंने 10-12 आदमी मिल के, जिसमें नूरफुन खातून, ये सब मिल के मेरी बेटा को हत्या किया। आपके सामने हत्या हुई? मेरा सामने में, बाप के सामने बेटे का हत्या। अच्छा, क्यों हत्या की गई, क्या वजह? ये हत्या कुछ दिन पहले मेरी एक लड़का कुछ ज़मीन खरीदा था निजाम के खेत के बगल में। उनका कहना, तुम क्यों खरीदा तुमने इस जगह में ज़मीन? यही झंझट था, कम 6-7 महीना पहले ही खरीद चुका था और कोई खास मटेरियल नहीं था। अब पता नहीं क्यों मरा, क्या मन में लोग का लालसा था। मेरे बेटा पर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, ठेकेदारी का काम कर रहा था, कुछ नज़र में किसी का आ गया, तारी हुई है, जो को सिलेंडर क्या 5 भाग गया, 5 भाग गया और अन्य सब जो है हम लोग को भी नाम देना चाहते हैं। तो अब थाना किस तरह काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है? थाना वाला तो अभी पता नहीं, थाना वाला भी काम कर रही है, पकड़ कर रही है, लेकिन उनको में खबर मिलेगा तभी हम अरेस्ट करेंगे। वो मतलब ध्यान नहीं दे रहे थाना? ये नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन थाने वाले अभी तक अरेस्ट कर नहीं पाए, तो तलाश में है। लेकिन कहाँ अभी आप गए हैं इस मामले को लेकर? इस मामले अब सिर्फ थाना गए, थाना प्रभारी के पास गए, जो आए हुए हैं उनके पास गए। तो अब नहीं कोई एक्शन लेगा तो फिर क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे? एक्शन तो ले लेंगे तो आगे देखेंगे, और हम चाहते हैं कि सब जो है हमारे सरकार के पास पहुंच जाए, ये खबर नहीं मिल सकता। कहाँ पहुँचे? सम्राट चौधरी तक जी। अभी हम आए डिप्टी मेयर साहब के यहाँ जी, तो क्या बताए उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? यही बोले कि अगर नहीं होगा तो हम हैं, हम लोग फिर भी करेंगे। पिछला महीना सर मेरा भैया, क्या घटना घट गई बताइए? अगले महीना 17 तारीख को सर मेरा भैया गुलाब बाग से आ रही थी, थोड़ा निजाम, सैदुल, तंजरुल, मंजरुल, मुजम्मिल, बशीर, नूफा सर रोड में पूरा नूरफुन खातून है सर, उसको आप लोग का वो सर जब मेरा भैया गुलाब बाग से आ रही थी वो, तो सर सब मिल कर के मेरा भैया को छेक के बेरहमी से मारने का बाद मेरा भैया आत्महत्या कर दिया। क्यों मारा, कौन मारा? वो सर वो मारा था, वो निजाम जो है उसको बोला था दोनों नाती को, अगर तुम्हारा इसको चचा को मार दोगा तो तुमको 2 बीघा करके 4 बीघा ज़मीन देंगे। वही लालच में सब मिल करके मेरा भाई को जान से ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद फिर कहाँ है जो मारे हैं, वो कहाँ, उनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई सर, 2 सिलेंडर हुआ है और सब फिलहाल है। प्रशासन से अनुरोध करूँगा इन लोग को जल्द से जल्द पकड़े और इसको सजा जरूर दे। वहीं उप मेयर पति भोला शाह ने भी फोन के माध्यम से पुलिस से बात कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक सभी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होते हैं, वे न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। आपके पास सर
ये वार्ड नंबर 32 का और जो मर्डर हुआ है जी 618/2025 वाला मैटर सर, उसमें उन लोगों का कहना है कि उनके पिताजी पूर्व में भी हमारे परिचित थे, चुनाव के समय मदद भी किए थे सर। तो लेकिन उनका जो बच्चा का जो हत्या हुआ है तो उसमें उनका कहना है कि प्रशासन पूरा एक आध गो अरेस्ट हुआ है, फिर उसको छांटने का प्रयास कर रही है। हमको ऐसा तो हो नहीं सकता, कैसे छांट देगा? और आप सब खुद गवाह, आपके सामने हत्या हुई है सर। हाँ, हम वही बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, प्रशासन ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। जो संलिप्त है जो है जी कहीं से बकसने वाला नहीं है। हाँ, अति शीघ्र सर उसको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी हम लोग सजा उसको दिलवाएंगे। और बाप के सामने बेटा की हत्या हो गया है सर। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।